नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, इस समय पश्चिम एशिया में जारी बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं, तो ईरान की ओर से भी सऊदी अरब, बहरीन और इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में रूस और चीन की रणनीतिक चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये अमेरिका की सैन्य श्रेष्ठता का डर है, दहशत है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और कहानी चल रही है, कोई और बड़ी डील हुई है? तेल की सप्लाई चेन पर मंडराते संकट ने होर्मुज स्ट्रेट को दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका बना दिया है। तेल की कीमतें लगभग $90 प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं और सोना सुरक्षित निवेश के रूप में अपनी चमक लगातार बढ़ा रहा है। तो जानकारों का ये मानना है कि यह युद्ध अमेरिका की $34 ट्रिलियन के कर्ज के बोझ को मैनेज करने की एक बड़ी ग्लोबल कवायद भी हो सकता है। तरह तरह की बातें हो रही हैं। भारत के लिए ये खबर मिली जुली है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन ईरान में लोकतांत्रिक स्थिरता भारत के चाबहार प्रोजेक्ट के लिए और मध्य एशिया तक पहुंचने के रास्ते को सुरक्षित कर सकती है। भारत की तटस्थ कूटनीति की यहाँ कड़ी परीक्षा भी है। ट्रंप ने एक पुराने युग को तो जैसे खत्म कर दिया, खामनेई की मौत हो गई है और उसके बाद अब क्या होगा, कुर्सी किसको मिलेगी, सत्ता किस तरह से चलेगी, सभी की नज़र इस पर है। लेकिन क्या वो एक नए और शांत ईरान का निर्माण कर पाएंगे? इतिहास ट्रंप को या तो ईरान का भाग्य विधाता कहेगा या फिर ऐसा खलनायक जिसने पूरी दुनिया को महायुद्ध की आग में झोंक दिया। मिडिल ईस्ट में ईरान ने कोहराम मचाया हुआ। ईरान मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी एयरबेस पर ड्रोन से, मिसाइल से लगातार हमले कर रहा है। खामनेई की मौत और मोदी की खामोशी के मतलब निकाले जा रहे हैं। हमारे देश में भी अलग अलग तरह के दो दलों में बटे हुए हैं लोग। दुनिया पूछ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के जाने पर विश्वगुरु यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संदेश वाला ट्वीट क्यों नहीं दागा। इस सन्नाटे का मतलब ढूंढ रही है। कांग्रेस ने तो पूरा लेख लिख दिया इस पर। अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीतियों को भी याद कर लिया। वो एक अलग बात है कि यही कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो उसे झेल नहीं पाई थी और मात्र 1 वोट से सरकार गिरा दी थी। पर सच तो ये कि अब नई सरकार ने दिल्ली के दरबार में मातम का ठेका देना बंद कर दिया। तो क्या दुख व्यक्त करने का दौर अब बीत चुका है? अब सिर्फ किश्तें देखी जाती हैं, रिश्ते नहीं। भारत अब ये देख रहा है कि तेहरान की अगली कुर्सी पर आने वाला कौन है, कुर्सी पर कौन बैठता है। यानी हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर है। फैसला अगली सरकार के व्यवहार पर होगा, यानी जो ईरान में सरकार आने वाली है उसका व्यवहार किस तरह से होगा और भारत के हितों पर टिका होगा या नहीं, इस पर भी रहेगी नज़र। यानी हमें ईरान से इश्क नहीं है, हमें ईरान से बिजनेस चाहिए। भारत की नज़रें अब उस नवनिर्माण ठेकों पर टिकी हुई हैं जो अब तक चीनी कंपनियां डकार रही थीं, जिसकी मलाई चीनी कंपनियों को बांटी जा रही थी। वहां भारत अब अपना नेटवर्क बिछाना चाहता है। ड्रैगन को बाहर खदेड़ कर चाहबार के रास्ते बलूचिस्तान की रग-रग में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है। यानी भारत का सीधा सा गणित है, भारत फर्स्ट की तर्ज पर वो काम करेगा। यूएई पर अफसोस और ईरान पर खामोश का असली सच यही है। जी हाँ, पीएम मोदी ने यूएई के किंग से भी बात की, ट्वीट भी किया और जनहानि पर गहरा दुख भी जताया। तो पूरी लिबरल जमात पूछ रही है कि ये दोहरा मापदंड क्यों? इसका जवाब भी सीधा सा है, कड़वा भी है। वहाँ लाखों की तादाद में भारतीय रहते हैं और हमारे खून पसीने की कमाई वहाँ लगी हुई है, वहाँ हमारी संस्कृति बसी हुई है। ईरान के मजहबी कट्टरपंथियों के लिए यहाँ भारत भी 2 भागों में बंट गया है। कुछ मातम मना रहे हैं तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खाड़ी में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उनके लिए संवेदनाएं हैं हमारी और हमारी सामर्थ्य भी है। ईरान के मजहबी कट्टरपंथियों के लिए हमारे पास आंसुओं की कमी हो जाती है, लेकिन खाड़ी में बसे अपने भारतीयों की सुरक्षा के लिए हमारे पास बहुत सी संवेदनाएं हैं और हमारा सामर्थ्य भी है। बहरहाल 28 फरवरी से यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने भी इराक, बहरीन, कुवैत, अरब, यूएई और कतर में इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए हैं। तो इसका कब अंत होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। नज़र ईरान की कुर्सी पर लगी है, वहाँ अब किसका राज होगा, उसी के हिसाब से भारत अपनी आगे की स्ट्रैटेजी अपनाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।